एक बेटियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस मुहिम को लेके गांव-गांव में जो बच्ची अच्छे अंक प्राप्त करती है 10वीं 12वीं और आगे, जो हमारे समाज में जैसे बच्चियों की शिक्षा के ऊपर अगर हम वो पैसे नहीं लगाना चाहते, अभी हनुमान जी ने बताया, उस बच्चियों को हम पढ़ाई, शिक्षा, खेल और सामाजिक कुरीतियों को जाट समाज के मंच के माध्यम से उनको जागृत करेंगे, उनको पढ़ाई का और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को इसी मुहिम को लेके हम गांव-गांव स्तर पे महिलाओं को एकजुट होके उन बेटियों को हम एक अवेयरनेस कैंप लगा के हर क्षेत्र में जाके हम बेटियों को शिक्षा के माध्यम से, उनको रोजगार के माध्यम से हम उनको आगे लेके आएंगे। देखिए, भारतीय जाट विकास मंच के द्वारा लगभग साल के अंदर 7-8 बार बैठकें की जाती है, जिसमें समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरोध में हम एक स्कीम बनाते हैं कि किस प्रकार से जो समाज की कुरीतियाँ उनको दूर करें। जैसे नशे के बारे में बताया, इसी प्रकार से दहेज प्रथा के बारे में या मृत्यु भोज को बंद करवाने के बारे में और बच्चियों को पढ़ाने के लिए एक अलग से कार्यक्रम शुरू करने के बारे में। इसी प्रकार से जो होनहार बच्चे हैं जिनके मेरिट में नंबर आए हैं उनको हम सम्मानित करते हैं मंच के माध्यम से और उनको पारितोषिक देकर और मोमेंटो देकर उनको एक तरह से इस प्रकार से मोटिवेट किया जाता है ताकि उनको देख के दूसरे बच्चे भी पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। इसी प्रकार से हमने खेलों में बढ़ावा देने के लिए खेलों से जुड़े हुए बच्चों को भी बहुत से गाँव में जाके और शहर में जहाँ भी बच्चा कोई पढ़ने लिखने के साथ साथ खेलों में अव्वल आता है तो उसको भी सम्मानित करने का काम किया है। इसी कड़ी में आज की हमारी हॉकी टीम की राष्ट्रीय जो कैप्टन है सविता पुनिया, उनको भी सम्मानित किया गया था। इसी प्रकार से जो समाज में दूसरे समाज के लोग हैं उनको भी हमारे साथ इकट्ठा रख के उनके साथ सामंजस्य बनाते हैं ताकि किसी प्रकार की ऐसी कोई घटना ना हो जिससे समाज के अंदर आपस में वैमनस्य पैदा हो। आज का जो हमारा मुख्य मकसद है उसमें मेन रूप से तो यही है कि हम एक कोचिंग इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं जिसमें हमारे होनहार बच्चे आने वाले समय में पढ़ाई में अव्वल आए और उनको अगर अच्छी कोचिंग मिल जाए तो जैसे कोटा है, सीकर है या दिल्ली चंडीगढ़ है, वहाँ उनको ना जाना पड़े। और गरीब परिवारों के बच्चे जो अपनी तरफ से पैसा नहीं लगा सकते कोचिंग के लिए, उन बच्चों को हमारी संस्था के द्वारा मुफ्त में कोचिंग देने का काम करने के लिए हमारा आज का ये मुख्य कार्यक्रम है। इसी विशेष स्वागत। आज की जो बैठक है वो जाट समाज की चिंता को लेकर चिंतन मंथन के लिए है। हम लोग सिरसा जिला के नहीं, दूर दराज क्षेत्रों के लोग इसमें जुड़े हुए हैं और हम लोग जो समाज के बड़े बुजुर्ग यानी जिन्होंने देश राष्ट्र समाज के लिए त्याग किया, अपने को आहूत करके उनको याद करने का एजेंडा, और इसके अलावा आगे जो पीढ़ी आ रही है जो इस देश का भविष्य तय करेगी, उन बच्चों को संस्कारित करने के साथ साथ शिक्षा के ऊपर भी हम ध्यान दे रहे हैं कि वो बच्चे पढ़ के आईआईटी के क्षेत्र में, आईएएस, आईपीएस, मिलिट्री के क्षेत्र में जाएं ताकि देश का भविष्य सुरक्षित हो। और तीसरा सबसे बड़ा जो काम हम करते हैं समाज को जोड़ने का काम करते हैं। कुछ लोगों ने, आप लोग तो पत्रकार साथी हैं और समाज में घुलते मिलते रहते हैं, पत्रकार की नब्ज़ रखता है समाज की। पीछे जब आंदोलन आया, जाट समाज ने आरक्षण को लेकर थोड़ा आंदोलन किया तो समाज के अच्छे लोगों ने ये विचार दिए कि भाई हम 35 एक करके छोड़ देंगे, जाट समाज को अलग कर देंगे। ये बड़ी गलत बात है समाज के लिए। समाज कहीं भी 35 एक नहीं हो सकता। ये तो जाट समाज है, ज़मीन से जुड़ा हुआ समाज है, मजबूत समाज है। बहुत गरीब और अल्पसंख्यक जिनको कहते हैं उनको भी आप अलग करोगे तो ये बिल्कुल प्रकृति और संविधान के हिसाब से गलत है, सही नहीं है। तो भारतीय जाट विकास मंच पुरजोर इस बात का समर्थन करती है कि हम भी समाज के एक अंग हैं और हम समाज को साथ लेके चलना चाहते हैं ताकि हमारा देश बड़ा बने, दुनिया में इसका नाम जाए। और हमारी जैसी संस्कृति रही, भाईचारे की संस्कृति रही, भाई बनाने की संस्कृति रही, हमारी बेटी सबकी बेटी हमने माना, हमारी रोटी और बेटी का हिसाब हमने अलग रखा। इन सब बातों पे हम चर्चा करके समाज को एकजुट करने का प्रयास करते हैं। और एक अभियान हमने चलाया हुआ है कि वर्तमान समय में चाहे कोई भी समाज के युवा हों, वो नशे की ओर अग्रसर होते जा रहे। नशा समाज को काट के खा रहा है बहुत बुरे तरीके से। सरकारें अपना काम कर रही हैं, सरकारों ने अभियान चलाए हैं, सरकार प्रतिबंधित करती है, पुलिस फोर्स लगाती है, लेकिन ऐसे नशा नहीं रुकेगा जब तक समाज जागृत नहीं होगा। समाज की बुराई और अच्छाई समाज खुद तय करेगा। तो इसलिए हम सभी समाज के साथ बैठ के मंत्रणा करने को एक योजना बना रहे हैं कि हम गाँव में, क्षेत्रों में जाएंगे और ये जो बातें मैंने आपको बताई है इस पर हम अमल करेंगे, समाज की बैठकें करेंगे। उसमें जाट समाज नहीं, पूरे समाज की बात रखेंगे। एक हम शिक्षा की बात करते हैं,
कोचिंग इंस्टीट्यूट की और स्कूल की बात करते हैं, जिसमें मैंने पहले भी ये बयान दिया था मीडिया के माध्यम से, मेरे से प्रश्न किया था पत्रकार साथियों ने कि सर क्या जाट अकेले उस इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे? ऐसा नहीं है। हम संपन्न समाज हैं, मजबूत समाज हैं, पढ़े लिखे समाज हैं। हम तो समाज के लिए एक ऐसा नींव का पत्थर बनने को तैयार हैं जिसमें सभी समाज का फायदा हो। गरीब का बच्चा उसमें पढ़े, होनहार बालक उसमें पढ़े, वो भारत का बेटा और बेटी है। हम उसमें कोई गुरेज नहीं करेंगे, कोई जातिवाद की बात नहीं। हाँ, अब मेरा समाज मजबूत समाज है, जाट समाज बहुत धनाढ़ समाज है, बहुत शारीरिक स्वस्थों का समाज है। इस समाज को हम एक साथ मंच पे लाके समाज के हित के लिए इसका प्रयोग जरूर करेंगे। जी, हमारी जो संस्था है वो गाँव की ही संस्था है, शहर की संस्था नहीं है। और आपको मैं बताते हुए मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि भारतीय जाट विकास मंच के पास सिरसा जिला में 3000 परिवार जुड़े हुए हैं। कोई भी सिरसा जिला का ऐसा गांव नहीं है जहां भारतीय जाट विकास मंच का कार्यकर्ता ना हो और हम कार्यक्रम ना करते हो। हमने नशे को लेकर कुमारिया गांव सबसे आखिरी गांव है, वहां की सरपंच शकुंतला डारा वो घूंघट में थी और वो गांव के बीच में आके उसने बोला, और हमने वहां आईजी और एसपी और एसएचओ को बुला के कार्यक्रम किया और वहाँ 4 चिट्टेधारी लोगों को पकड़ के अंदर डाला। तो ऐसे हमने अनेकों कार्यक्रम किए। गाँव में हमारा बेस है, गाँव में तो हम जुड़े हुए हैं।